पुनः आप लोग को सब विशेष धन्यवाद है। आप लोग कम से कम संडे के दिन में आ गए और एकादशी दिन में भी आए। आप लोग को पता होगा कि नहीं, आज एक एकादशी तिथि तो है, संडे तो है, उसके अलावा एक और एक अच्छा तिथि है। हमारे संस्था के लिए एक बड़ी शुभ तिथि है। हमारे संस्था के वर्तमान आचार्यों में एक बहुत वरिष्ठ नेता, सन्यासी, आध्यात्मिक गुरु और हर प्रकार से प्रभुपाद जी के कृपा पात्र श्री श्रीमद परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के आविर्भाव तिथि है। मुझे पता नहीं आप उनका कोई कृपा पात्र यहाँ है कि नहीं, लेकिन प्राय विश्व में हर कोने कोने में उनकी कृपा है। आज की डेट में लगभग 60,000 से अधिक उनके कृपा पात्र हैं। 74,000 74,000 शिष्य हैं उनके। और उनके शारीरिक अवस्था ये भी विदित है, सबको पता होगा। श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गार्डन जो ऐसे उसका नाम, विदेशी नाम था अमेरिका में। जब एक कॉलेज स्टूडेंट थे 1968 में, जब उनका 19 साल का उम्र था, 19 साल के यंग लड़के थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे, तब भक्तों की संस्पर्श में आए और प्रभुपाद जी से मिले और प्रभुपाद से अनुग्रहित हो गए, दीक्षित हो गए। 68 में जब आए, बस आए, हाँ आ गए। ऐसे नहीं कि आएंगे, पता लगाएंगे, परमिशन लाएंगे वगैरह, कुछ नहीं। आज स्टूडेंट आए गए। इन 19 साल के लड़के। और 2 साल के बाद जब उनका उम्र 21 साल का था, वो संन्यास ले लिए इन एज ऑफ 21। आजकल तो 50 हो जाता है, सोचेंगे उसके बाद में। 21 साल की उम्र में, बिल्कुल भरी जवानी में संन्यास लिए 1970 में, और अभी तक उस धर्म को निभा रहे हैं। और जैसे बताया कि 74,000 भूले भटके जीवों को गुरु परंपरा के द्वारा कृष्ण भक्ति के मार्ग में लाने के लिए प्रयास किए हैं। न जाने विश्व को कितने बार चक्कर लगा चुके हैं। यस, ये तो है ही है। और प्रभुपाद जी के आज्ञा से पढ़ाई अगर छोड़ दिए, जब देखिए ना, स्टूडेंट के लिए छोड़ दिए। 19 साल में नौकरी का ढूंढे, नौकरी करने के लिए तैयारी करने के पहले ही छोड़ दिए। प्रभुपाद जी के कहने पर उन्हें भारतीय नागरिक बने, अमेरिकन सिटीजन। हम लोग अमेरिकन सिटीजनशिप बनने के लिए कितने प्रार्थना करते हैं, मनोती करते हैं, तुलसी में पानी चढ़ाते हैं, लेकिन वो अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ करके इंडियन सिटीजनशिप लिए, भारतीय नागरिक बने अमेरिकन नागरिक छोड़ करके। और उनके आदेश के अनुसार विशेष करके बंगाल में प्रचार प्रसार का दायित्व पूरा बागडोर संभाले। बंगाली भाषा पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अमेरिकन सिटीजन। और कई पुस्तक बंग भाषा से अंग्रेजी को अनुवाद किए और अंग्रेजी से बंग भाषा में अनुवादित किए। उनके अनेक कृति से एक कृति जो सबके दिल को छूता है, एक कविता उन्होंने रचना किए थे प्रभुपाद जी के लफरिंग के लिए। यदि प्रभुपाद न हईत तभी की हईत केमने धरिताम ते। श्रीमान वासु घोष आचार्य उन्हें लिखे थे राधारानी के लिए, गौरांग महाप्रभु के लिए। यदि गौर न हईत तभी की हईत केमने धरिताम दे। तो उन्होंने बोले, मैं गौर को दिखाने जानता ना, मेरे लिए तो प्रभु का सब कुछ है। प्रभुपाद जी के प्रति अर्पित प्राण। प्रभुपाद जी के कहने पर बंगाल में उन्होंने वही सिटीजनशिप कहीं रहे, बंग क्षेत्र में हजारों ग्रामीण क्षेत्र में। नामाहट के, इसका नामाहट का प्रतिष्ठा था आचार्य। कितने बड़े बिल्डिंग सब कुछ उन्होंने किए, हजारों गाँव में जा करके। और उन्होंने इतने सारे करने के बाद भी कंटिन्यूअस, अब 1968 से गिन लो आज की डेट तक, मोर देन 50 ईयर्स कंटिन्यूअस अपने जवानी दिए, सर्वस्व दे करके गुरु गौरांग की सेवा किए। लेकिन उनके
साथ अभी जिस प्रकार कठिन संघर्ष में वो रह रहे हैं, जिस प्रकार के शरीर, ना हार्ट सही है, ना लीवर सही है, ना किडनी सही, सब सही नहीं, वो चेंज हो चुका है, अपना ऑर्गन है ही नहीं कोई। अपना जो ओरिजिनल ब्रांड ऑर्गन था वो सब चेंज होकर दूसरे ब्रांड ऑर्गन से, दूसरे ट्रांसप्लांट। अब बताओ कैसे, एवरीथिंग चेंज हो चुका है। और इस प्रकार की स्थिति में है, आज के डेट में भी उन्होंने अपने सेवारत हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, शिष्य स्वीकार कर रहे हैं, और जो जो उनका दायित्व निभाते हैं, जिसे करते हैं सब करते हैं, सलाह दे सब कुछ करते हैं। किसी ने उनको पूछा, बोले स्वामी जी आप भरी जवानी से कितने बड़े घर के थे? वह जो केमिकल इंजीनियर एट दैट टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन लेने जा रहे थे। बोले वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप ऐसे कर रहे थे, उसको छोड़ करके ये भिखारी बने, और बन करके इतने किए, पूरी दुनिया से किए उन्होंने, इतने सारे लगातार नॉन स्टॉप प्रचार प्रसार आपके सब कुछ छोड़ कर किए, लेकिन आपके साथ जो इतनी तकलीफ हो रहा है, ये भगवान आपके साथ क्यों करते हैं? आप उसको कैसे समझते हैं? ये आपके भला होता है क्या? हम लोग को तो हम 5 दिन मंगलारती आएंगे, दूसरे दिन अगर तबीयत खराब होगा, ये भगवान है ही नहीं, इसे मेरे साथ कैसे हो रहा? मैं 5-6 दिन मंगलारती फिर मेरे साथ ऐसे हो रहा, फेंक देंगे वाला है ना? भगवान होता मेरे साथ ऐसे क्या? और आप 19 साल की उम्र से अभी 77 साल हो गया, पीछे नहीं मुड़े, देखे नहीं, नॉन स्टॉप सेवा करते आ रहे हैं। कैसे आप स्वीकार करते हैं, किस भावना से? उन्होंने बोले आप क्या सोचते होंगे मुझे पता नहीं, मेरा ये विचार है, बोले कि मेरा ये विचार है कि मुझे प्रभुपाद जी ने जो कृपा किए हैं, जो मेरे उनके प्रतिदान तो मैं दे नहीं पाया और दे पाऊंगा कि नहीं, ये इतने सारे तकलीफ होते हुए मैं प्रतिदान कैसे दे पाऊंगा, वही सोचता हूँ। जो मुझे दिए मैं कैसे उनके प्रति कुछ ना कुछ करूँ, इसलिए ये सब को होते हुए मैं इसकी कृपा मान करके इसमें फिर भी लगा हुआ। तो इससे प्रमाणित होता है भक्तों के जीवन में शारीरिक अस्वस्थता, परिस्थितिगत, सोसाइटी के और सब सिचुएशन, इस प्रकार के तकलीफ कुछ मायने नहीं रखता। भक्ति के सचमुच कहा गया, भक्ति अप्रतिहता अहेतु की, उसका कोई हेतु नहीं, और कोई प्रतिहत नहीं कर सकता, सही में कोई नहीं कर सकता। कोई देखकर हैरान हो जाता, लेकिन फिर भी अप्रतिहता कंटिन्यू लगे हुए हैं उन्होंने। जब तक भगवान शरीर में शेष श्वास वर्जन रखेंगे, वो कटिबद्ध होकर लगे हैं। तकलीफ, जो पेन उनको फेस कर रहे हैं, हम लोग तो उसके 1000 हिस्सा भी नहीं करने हम आउट हो जाएंगे, लेकिन उसको सामना करते हुए उन्होंने अभी भी संघर्षरत है। ये अगर विचार करके देखा जाए, वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। ए पर्सन ऑफ दैट कैलिबर इज डूइंग लाइक दिस। आज उनके जन्मदिन के मंच पर 60 सन्यासी एक साथ में खड़े थे, 60 दंडधारी त्रिदंडी सन्यासी, इनको द्वारा अनुग्रहित, प्रेरित, कृपासित 60 सन्यासी, जिन्होंने इतने तैयार कर पाए, इतने बैरागी, और 74,000 हरे कृष्ण मंत्र नाम जप करने वाले जीवात्मा। तो उनका आज इस धरती पर आविर्भाव की तिथि था। तो राम जन्म जयंती के 2 दिन के बाद जो एकादशी, इसी दिन उनका आविर्भाव हुआ था, कामदा एकादशी के दिन। मैं इसलिए कहता हूँ, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज के साथ उनका बहुत ज़्यादा संबंध था, क्योंकि वो भी मंटिल में ज्वाइन किए थे, वो भी मंटिल में, दोनों सेम ईयर सेम प्लेस में, वो भी 68 में, वो भी 68 में, सेम प्लास जगह पर। यही है कि ये यंग स्टूडेंट थे और वो थोड़ा उम्र ज़्यादा थे, ऑलरेडी जॉब कर चुके थे। गुरु महाराज ने डबल MBA किए। प्रभुपाद जी के जितने शिष्य सबसे ज़्यादा, तभी जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड वो थे। एक पेरिस फ्रांस में एक मास्टर ऑफ बिजनेस MBA, और एक अमेरिका में गिल यूनिवर्सिटी MBA, डबल MBA किए थे तभी 68 में, बिफोर 70s, 60s में। जस्ट इमेजिन 60s में कोई मास्टर के बाद डबल MBA करे, कितने बड़े। इसलिए प्रभुपाद जी इतने खुश हो गए थे, इतने खुश हो गए थे उनको मिल करके। कोई भारतीय को मिलने से प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होते थे, और इतने बड़े
योग्य, इतने हाईली एजुकेटेड भारत जो फुली सरेंडर थे। बहुत गर्व प्रभुपाद जी का हुआ था। और प्रभुपाद जी के उन महापुरुष श्री श्रीमद जय पताका स्वामी प्रभुपाद जी ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार के नाम दिए जय पताका। जय पताका का अर्थ आप जानते होंगे। जय मतलब विक्ट्री, पताका मतलब फ्लैग। पताका शब्द का अर्थ है पहचान, झंडा, पहचान के लिए एडवर्टाइज के लिए कहते हैं। जो विजय की सूचना देता है वो है जय पताका, जयगान करता है। मैं देखा हूँ जब जय पताका स्वामी पहले, अब तो जब चलते थे उनके शरीर को देखने से लगता था कि समथिंग इज समथिंग। जो करताल बजाते थे हम उठाने को हम उठा करके चलना ही मुश्किल हो जाएगा, वो अपना करताल लेकर चलते थे। उनका सब कुछ उनका एक्स्ट्रा लार्ज स्टैंडर्ड का इस प्रकार में। तो उनका हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साथ इतने अंतरंग मित्रता था, प्राय बहुत ही मित्रता था। तो मैं इस पॉइंट को कहना चाहता हूँ कि देखिए ये सब सफलता का कुंजी क्या है। प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन को रजिस्टर किए थे न्यूयॉर्क सिटी में। 1966 अगस्त में इस्कॉन को रजिस्टर्ड किए, जब भी उनके पास में गिने चुने 10-12 लोग थे। वो भी कुछ नहीं पता था सोसाइटी होता कि कुछ नहीं पता था। इसी स्थिति में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बनाए 66 में। और आप सबको पता है 1977 14 नवंबर को वृंदावन धाम में अपने परम धाम को सिधार गए। 66 to 77, दैट्स इट, 10+ ईयर। इस 10 साल के अंदर जो उन्होंने किए, ना भूतो ना भविष्यति। अब हम लोग जो इकट्ठा हुए वही 10 साल के परिणाम तो है। वो ना करते हम होते कि इसमें कहाँ होता। तो उन्होंने जो परिश्रम किए, जो तकलीफ उठाए, तो बियॉन्ड इमेजिनेशन, हम तो सोच भी नहीं सकते। 70 साल की उम्र में 2 बार हार्ट अटैक फेस करते हुए 1 महीना सी ट्रैवल समुद्र जर्नी में जा करके मालवाही जहाज में जो उन्होंने किए, अंतिम समय में जो सीधा वृंदावन में अपने बेड पर सो रहे थे, सैकड़ों उनके अनुयायी रो रहे थे सर पीट करके, प्रभुपाद क्या करेंगे, आप छोड़ कर कैसे चले जाएंगे। देर यंग एट दैट टाइम, 10 साल में तो किए सब कुछ। 5000 शिष्य बनाए थे 10 साल के अंदर, 108 सेंटर बना दिए थे इतनी तेजी से। 80 ग्रंथ को अनुवाद कर डाले थे, हजारों लेटर, हजारों वक्तृता दे चुके थे। प्रभुपाद आप जानते हैं वो 10 साल के अंदर दिन में 1.5 घंटा सोते थे, ओनली 1.5 आवर रेस्ट लेते थे, बाकी कार्यरत काम करते थे। अतिमानवीय कर्म से ऊपर, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। तो उन्होंने जब अंतिम समय से रो रहे थे, बेड में रहे, तो सभी ने पूछ रहे थे नाना प्रकार से। तो प्रभुपाद जी ने उनके अंतिम उपदेश दिए थे अपने परम धाम को जाने के वक्त। उनके जितने अनुयायी, हम भी सब उनके अनुयायी तो है, उन्हीं के नमक खा रहे हैं। हम इस्कॉन के नाम से तो बिल्डिंग बैठे हैं और क्या, इस्कॉन है उन्हीं का ही प्रोडक्ट, तो हम उन्हीं के नमक खा रहे हैं, लेकिन नमक हरामी हो रहे हैं। तो उन्होंने जब आप परम धाम जाते समय अंतिम आशा और उपदेश यही दिए थे कि मैं जो भी आप मेरे पति के लिए यही कहता हूँ, और जो भी मेरे होने चाहेंगे इस्कॉन के सभी के लिए यही कहता हूँ कि अगर आप मेरे प्रति मुझे प्रेम करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो आपका प्रेम केवल कहने से नहीं होता। इट शुड शोन इन योर एक्शन, नॉट इन वर्ड्स। मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं बहुत पसंद आता है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, केवल भाषा में कहने से नहीं, वो कार्य में दिखाना पड़ेगा। पूछे क्या कार्य में, कैसे दिखाएं आपके प्रति हमारा भक्ति, हमारे पूजा, हमारा सम्मान है। बोले मेरे प्रति आपका वर्ज है, तो आपको वाणी से मत नहीं, कार्य से। कार्य क्या ना, मैं यही आशा करता हूँ कि मैं चला जाऊँगा, जा ही रहा हूँ, अभी भी किसी क्षण में जाऊँगा, मैं जाने के बाद आपस में कैसे मिलजुल करके रहते हैं, यही मेरे प्रति आपका प्यार का निदर्शन है, मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम का निदर्शन वही है। हाउ यू आर कोऑपरेटिंग ईच अदर, आप आपस में कैसे मिलजुल कर रहते हैं। ये हमारे गुरु आचार्य उन्हीं का हमारे प्रति अंतिम आदेश और उपदेश। और हम नमक हरामी क्या कर रहे हैं, उनके नमक खा करके क्या कर रहे हैं। सोचने लायक बात है। आज हरिवासर है,
तो कम से कम जिसको भगवान स्वयं चाहते हैं, भगवान के भक्त आचार्य चाहते हैं, तो इतने तो पूरा करे। वही प्रभुपाद जी की सफलता का कुंजी था। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज 1922 में मिले थे। बताओ 1922 में उल्टी डंगा स्ट्रीट में कलकत्ता में पहले भेंट हुआ था, जब अभय बाबू आज ए स्कॉटिश ग्रेजुएट और बड़े पैंट कोट में आज़ाद हिंद फौज के एक मेंबर थे। वेरी यस, द फर्स्ट मीटिंग, पहली बार सिद्धांत सरस्वती महाराज मिले नरेंद्र मोदी को। जा नहीं रहते, उन खींच के ले गया था मित्र ने। मिलते ना जाना ना पहचाना कुछ नहीं, सीधा बोले कि आप एक यंग ग्रेजुएट हो, अंग्रेजी भाषा में, स्कॉटिश कॉलेज का, क्यों नहीं हमारे ये, तभी भारत स्वाधीन नहीं था। 1922 ब्रिटिश शासन के अंदर पूरा 47 में जाकर स्वाधीन है, तो कई साल पहले के बाद। तो जाकर क्यों नहीं विदेश में, सीधा ही फास्ट आदेश से दिए थे, विदेश में जाकर के विदेशी भाषा में इस भगवत आदेश को, जो हमारा ग्रंथ है गीता भागवत, तो क्यों नहीं प्रचार करते। प्रभुपाद जी तो अपने बहुत स्मार्ट समझ रहे थे। बोले स्वामी जी अभी हमारा अपराधीन है, हमको कौन सुनेगा। और कह करके सोच रहे थे, मैं ऐसे बोला कि उनका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने तुरंत काट करके बोले तुम मूर्ख हो, ये स्वाधीन पराधीन सब बाहरी चीज़ है, ये सब शरीर के और संसार के लिए है। आप तो ना तो शरीर है ना संसार है, तो ऐसे ही जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला। तो जो आत्मा हो इनके लिए कोई स्वाधीन पराधीन होता ही नहीं, नथिंग इज देयर। मैं इस लक्ष्य करके कहता हूँ, पहले सुने कोई एक आदेश आत्मा संबंधी है, ना शरीर संबंधी ना संसार संबंधी है, इससे कितने परे। उसी दिन मान लिए कि नो, ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी, ही इज़ मोर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 1922 में मिले, समर्पित किए। 1933 में 11 साल के बाद लिखित हुए। लेकिन हर समय प्रभुपाद जी ने उनको यही कहते थे कि दोहरा रहे थे बार बार, यही आदेश एक बार देते थे कि तुम करो। तो प्रभुपाद जी चाहते थे, गुरु जी मुझे चाहते हैं काम करने के लिए। तो बिजनेसमैन थे, उन्होंने फार्मासिस्ट थे। उन्होंने बोले अर्थ कमाना पड़ेगा, विदेश जाने के लिए टिकट चाहिए, इतने पैसा कमाना पड़ा। तो वो तो बहुत पैसा, डेस फार्मासिस्ट कंपनी का मैनेजर थे। लेकिन इसमें सफलता नहीं हुआ, बिजनेस में फेलियर हुआ। फिर दूसरी जगह आए, फिर दूसरी जगह, कई बिजनेस कई प्रकार के इस्टेब्लिश कर रहे थे, लेकिन फेलियर होता था। अंततः ऐसी स्थिति आया, उनके पत्नी के साथ भी बना नहीं, चाय को लेकर के पत्नी को छोड़ना पड़ा, कि पत्नी उनको छोड़ा, जो भी हो। वृद्ध अवस्था में घर परिवार पत्नी सब त्याग करके अपने मठ, गौड़िया मठ में आए, धोती कुर्ता पहन करके। क्योंकि बड़े विद्वान थे, वेरी स्कॉलरली पर्सन। क्योंकि उनको ये जो भक्ति वेदांत अवार्ड ये गौड़िया मठ से मिला था, ये आपको पता है कि नहीं। उनका स्पिरिचुअल नेम तो स्वामी अभय चरण पहले का नाम था उनका, अभय चरणारविंद, इतना ही चेंज कर दिए थे भक्ति संत प्रभुपाद, बस इतना चेंज हुआ था। और तो इसलिए अभय बाबू सब बोलते थे, सेम नाम को ज़्यादा चेंज नहीं किए थे। बाद में संन्यास लिए तो स्वामी महाराज नाम पड़ा था उनका। ये जो भक्ति वेदांत ये अवार्ड उनको गौड़िया मठ से मिला था, क्योंकि वो गिटार गान लिखे थे उन्होंने। ये सो स्कॉलरली, कई कविता लिखे हैं। तो उन्होंने भगवत गीता को बंग भाषा में लिख दिए थे अनुवाद करके, गिटार गान प्रसिद्ध था। और एक अंग्रेजी में अनुवाद भी लिखे थे गीता के, लेकिन वो बेच कर इसको चाय खरीद ली उनकी पत्नी ने, वो पांडुलिपि को इसीलिए घर छोड़ दिया उन्होंने। तो जो भी हो, तो ये भक्ति वेदांत अवार्ड उनको मिला था। तब उन्होंने इस सब कुछ होते हुए भी अपने गुरु जी की आज्ञा को पालन नहीं कर पा रहे थे। सबसे फेल होकर गौड़िया मठ में रहे, गौड़िया मठ अवार्ड मिला। तो सभी उनको दी हार्मोनिस्ट मैगजीन का एडिट करने के लिए दिया गया था। वो भी चाहते थे कि उसको तो बेस्ट से बेस्ट करूं, लेकिन बड़े बड़े आदमी से मिलना होता था। और उनके एक ही धोती कुर्ता था, उसको रात को धोकर गमछा पहनते थे, उसको धोकर सुखाते थे, सुबह पहनते थे। दी प्रभुपाद जिनके नमक हम खा रहे, उनके बात कर रहा हूँ। रात को धोती कुर्ता को धोकर सुखा करके सुखाते थे, गमछा पहनकर सोते थे, सुबह उठकर उसको पहनकर फिर बड़े बड़े लोगों से मिलने जाते थे। क्योंकि हार्मोनिस्ट मैगजीन का उनको बहुत ऊपर को लेकर जाना था। खुद लिखते थे, बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, उनसे लेकर लाते थे। एक मैगजीन छपना, एडिट करना, क्या जो करते हैं वो जानते करते थे। तो बार बार जाते थे। एक ही धोता, जो 2-3 महीना 4 महीना हो गया, कुर्ता धोती फट गया था, कई स्टिच करके, और बड़े बड़े आदमी से मिलना होता था। तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे दिल्ली में गौड़िया मठ थे, उनको बोले कि वो तो उनका स्टूडेंट था, क्योंकि जो था उनके गुरुजी के गुरु भाई है, प्रभुपाद थे, बड़े सीनियर थे। बोले कि प्रभु
एक धोती कुर्ता दे सकते हैं, क्योंकि मुझे बड़े बड़े आदमी से मिलना होता है। मैं चाहता हूँ कि आपके जो मैगजीन को बिल्कुल हाई लेवल में ले जाऊँ। प्रभुपाद लिखते थे, बोले मैं चाहता था कि इलिस्ट्रेटेड मैगजीन वीकली था, इसी स्टैंडर्ड पर ले जाने के लिए वो मैगजीन को, लेकिन इसके लिए बड़े आदमी से मिलना होता था। उनका पास ड्रेस ही नहीं था, धोती कुर्ता एक नहीं था, फटा हुआ था कई जगह में। तो उनको जो मांगे बोले एक सेट दे दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। धोती कुर्ता दिए नहीं, और उनके गुरुजी के साथ कंप्लेन करके मंदिर से निकाल दिए। आप और हमारा साथ ऐसा होता तो क्या हमारे साथ कितनी सुविधा मिलता है, ऐसा तकलीफ है कहाँ? प्रतिष्ठाचार्य की केस देखिए, वहाँ से भटक करके दूसरी जगह आए तो बोले कि ठीक है मैगजीन फाइल काम छोड़िए, आप अच्छा प्रवाचक है, क्लास दीजिए। एक जगह पर क्लास दी जा करके, उनकी क्लास सुन करके कई लोग अनुप्राणित हुए। बोले स्वामी जी हम आपसे मिलना चाहते, करना चाहते। वो एक ब्रह्मचारी उनको कंप्लेन किया, है आप कैसे कर सकते हैं हमारे गुरु जी? तो वहाँ से छोड़ करके गए। 3 रुपया महीना किराया दे करके वंशी गोपाल मंदिर में वृंदावन में रहे। कितने कठिन संघर्ष जीवन किए ये सब करके। तो ये संघर्ष में ये संस्था बना करके अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि मैं कितना संघर्ष करके क्या क्या बनाऊँ। आप आपस में संघर्ष नहीं, मिल करके रहो। समस्या तो आएगा, कठिनाई आएगा, बहुत प्रकार के परिस्थिति आएगा, लेकिन ये सबको सामना करते हुए मिल करके रहना, यही है सफलता। तो इन्होंने गुरु महाराज लोग ने जो प्रभुपाद जी पूरी समर्पण था, अपने गुरु के प्रति समर्पण प्रति वो कितने क्या क्या कठिनाई का सामना कर फिर मिल करके रहते थे, मिल करके रहते थे। तभी प्रभुपाद जब गए 77 में तो 107 केंद्र था, अभी 40 साल के बाद में लगभग 1000 केंद्र है विश्व। कितने गुना बढ़ा है, किस लिए? क्योंकि वही आपस में कुछ भी हो जाए मिलकर। तो हम लोग का ये कर्तव्य होता है। समस्या कहाँ नहीं होता, होता ही रहेगा, लेकिन कम से कम उनके प्रति समर्पित भाव को देख करके होता रहता है, चलो कोई बात नहीं, चलो मिलो हाथ आगे बढ़ो, इसी को देखना होगा। और इसी से हमारे संस्थापक आचार्य प्रसन्न होते हैं, वो हमारे परम गुरु है। अगर वो प्रसन्न होते हैं, शास्त्र कहता है जस्य प्रसादात भगवान प्रसन्न होते हैं, यही प्रमाण है। अगर हम उनको प्रसन्न नहीं कर पाए तो भगवान को क्या प्रसन्न करेंगे? भाड़ में जाए, नहीं कर पाएंगे, यही तो परीक्षा। तो इसलिए हमको आपस में कितने भी कठिनाई का सामना करते हुए सबको पछाड़ करके उन्हीं के चलते मिल जाना, सब भूल करके चलो आगे बढ़ते, कोई बात नहीं। जब तक यही नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति तो यही मैं बता रहा था, आचार्य सिखाते हैं शरणागति में, सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारे घर में पड़ा हूं, मुझे कुकुर करके समझो। कंसिडर मी एज ए पेट डॉग, आपके पालतू कुत्ता करके मानिए मुझे। मैं आपके कुत्ता बन करके आपके गेट के पास हमेशा बैठा रहूंगा। क्या करोगे गेट के पास रह कर? नो, आपके आंटी पार्टी जो आएंगे विरोधी लोग, उनको गेट से भगाऊंगा बाहर। प्रतिप जनरे आसिते नादी, वो जो आप विरोधी लोग को आने नहीं दूंगा ना। यहाँ कृष्ण भक्त हैं, यहाँ बाकी नहीं चलेगा। खाओगे पियोगे क्या ना? आपके भक्त लोग जो खाएंगे जो झूठन, उसी को खाते रहूँगा। मेरा वही फीस्ट है, प्रतिदिन एवरी डे भक्तों के झूठन खाना ही मेरे लिए फीस्ट है, ये भावना। और जब आप बुलाएंगे कोई सेवा के लिए, पूछ हिला करके नाचीते नाचीते जाई व जखन डाकी व तुम, नाच नाच बड़े प्रसन्न होंगे मुझको सेवा दे रहे हैं। आज को सेवा देने से और कोई दिखा नहीं, हमारे ऊपर सारे सेवा दे दी। कैसी भक्ति, शरणागति की भावना कहाँ गया, कैसे हो सकता? तो अगर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और तभी कुछ हमारा परिवर्तन होगा। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ये होना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे थे, बस फेल हो गए, ट्रेन फेल हो गए, अब क्या करूं, बड़े दुख होता है। किसी ने आकर मोटरसाइकिल में गाड़ी तक ले गया तो कितने खुश होते हैं, थैंक यू 10 बार करते कि नहीं? 5-10 रुपये में ऑटो में चल सकते थे, लेकिन थैंक यू लिफ्ट मिल गया करके थैंक यू। और जो आपको रहने के लिए ज़मीन दिया, सांस लेने के लिए वायु दिया, पीने के लिए जल दिया, खाने के लिए अनाज दिया, चंद्र सूर्य दिया, तो आपके लिए वो कौन को फैक्ट्री देता है क्या? जिनका है जो दिया उनके लिए क्या कर रहा है? कभी सोचा उनके लिए? भाई कौन दे रहा है? कभी सोचे भी नहीं कौन दे रहा है? इतने नमक हराम। इसी को हम सूरदास जी ने पद में गाते हैं, मोह सम कुटिल खल कामी, क्या जो जन्म दियो उसे बिसराओ, ईश्वर नमक हरामी। ये सब हम लोग के लिए है।
जो हमको, जिनके कृपा के बगैर एक सेकंड जी नहीं सकते, उनके लिए कोई सोचते ही नहीं, और आपस में लड़ते झगड़ते चले जा रहे हैं। अरे तू खड़ा कहीं भाई, खड़ा हो सकता किस कृपा? उनको तो सोचो, कभी देखो, कभी चिंता ही नहीं, उनके ऊपर कभी नजर ही नहीं। कैसे नमक हरामी, जो सब कुछ हमको दिया उसको बिसराओ, मतलब उनको भूल जाना, विस्मृति कर देना और आपस में मस्ती करना, यही है नमक हरामीपन। ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवान को तो भूले, भगवान अपने एक भक्त को सेनापति भूले, जाओ उनको सुधारो, ये भूले भटका क्यों, देखो उनको भी भूल जाते, तो कैसे हमारा सुधार उद्धार होगा? तो कम से कम ऐसे पवित्र तिथि एकादशी के दिन ऐसे महान महान युग पुरुष जो क्या कष्ट नहीं उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं डट कर। ऐसे होना चाहिए। हम कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हैं तो प्रभु की इच्छा के अनुसार सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कृष्णार्थे सर्व त्याग, जो कुछ छोड़ना पड़े, मान अपमान सब कुछ छोड़कर कृष्ण के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्वस्व तुम्हारा चरण इसमें किया, बड़े छे तुम्हारे, सब कुछ हो, तब फिर कृष्ण अपना मानेंगे। एक बार कृष्ण अपना ले फिर कोई डर होता है? इसीलिए तो हम डरते हैं, इसलिए मरते हैं। भगवान भगवद गीता कह करके अंत में घोषणा किए, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः, एक मेरा शरण में आओ, अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मां शुच, डरो मत। क्यों डरता है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरे साथ हूं, कुछ नहीं, पाप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सारे पाप हूं। इतनी बड़ी आश्वासन वाणी हमारे प्रभु का है हमारा प्रतीक, फिर क्यों करते नहीं? तो अब यही लाइन को नहीं समझेंगे और कितने कितने भक्त समझाते ही नहीं करेंगे, तो कैसे हमारा उद्धार होगा, सुधार होगा? और ये क्षेत्र तो राम और कृष्ण के क्षेत्र के बीचों बीच में, इस तरफ अयोध्या तो इस तरफ वृंदावन है, गंगा जमुना, बता रहा हूं। इस क्षेत्र में इस प्रकार के मनोभाव के लोग, क्या दुर्दशा है, बड़े दुर्भाग्य है कि नहीं? ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना? तो आज इस कामदा एकादशी तिथि रविवार के दिन आप एकत्रित हुए हैं, कम से कम आज जगन्नाथ जी के सामने सब कसम खा करके जाइए, फिर एकादशी प्रसाद खाइए। पहले कसम खाइए, फिर प्रसाद पाइए। क्या कसम खाएंगे मैं बोलूँ ना, आप लोग को पता है क्या करना? आप सभी को ठाकुर जी के नाम से, क्योंकि वो तो आंख वाले भगवान है, वो देख रहे हैं भैया, उनसे बच नहीं सकते। वो तो बैठे बैठे केवल आंख से काम करता है। नयन पथगामी भवतु में भगवद गीता में वही बोले हैं अपने श्रीमुख से, जगद्वी परिवर्तते, व्हाट दैट वर्स, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। उसका सही अर्थ जानते हैं क्या है? द नेचर इज वर्किंग अंडर माई सुपरिटेंडेंट, ऐसा नहीं है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम मतलब मई मतलब मेरा अध्यक्षता में, अधिअक्षताम, अक्ष मतलब आंख, अधिकारी के नजर से ये काम हो रहा है। अधि मतलब अधिकारी, अक्ष मतलब आंख, अधिकारी के आंख लगा हुआ है, कोई बच नहीं सकता। वो देख रहा है, सार देख रहा है सार, मत करते रहो काम। सार का नजर हटे तब तो नजर हट नहीं रहा, क्योंकि हमारे अधिकारी का आंख का कवर ही नहीं है कि कोई बंद हो जाए। देखा कोई कवर है? नो, कवर ही नहीं है। बाकी तो भाई बहन का तो कवर है, उनका नहीं, क्योंकि नजर वाले है, वो कंटिन्यूअस देख रहे हैं दैट कवर। तो बोलते हैं कि मैं अधिकारी हूं, मेरे आंख लगा हुआ, नजर पड़ा है, इसलिए इंद्र चंद्र वरुण सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ठीक ठीक, क्योंकि नजर लगा हुआ है, देख रहे हैं, सार पीटेंगे, एक्शन हो जाएगा। तो उनके नज़र के सामने अगर आप इतने भी मूर्ख नहीं हो, समझ रहे कि नज़र पड़ा है, संपूर्ण दुनिया के प्रकृति के कंट्रोलर वही है, आतजात हो रहा है,
कोई गर्व मत समझो, मैं ऐसे हूँ ऐसे कर दूंगा, आधा सेकंड नहीं लगेगा आपका हाथ पैर चलना बंद हो जाए। उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उनके सामने ये सब चलेगा नहीं किसका, सबके नाक में। इसीलिए उनको नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ का एक सब अर्थ होता है जो जगत को नाथे हुए हैं। एक तो जगत के मालिक नाथ है, दूसरा नाथे हुए हैं शब्द का अर्थ है। आप कभी देखें बड़े बड़े बैल को अगर आपके नाक के अंदर छेद करते हैं, उसको नथना कहते हैं, उसको नाथ दिया करते हैं कि नहीं आपके इधर। और बड़े बैल बड़े बदमाश होता है, लेकिन नाथ दो, रस्सी डाल कर कोई बच्चे भी लेकर चलो चलेगा चुपचाप, नाक नथा हुआ है तो कोई कंट्रोल में आ गया। तो पूरे जगत को कंट्रोल किए हैं, नथे हुए हैं और हाथ में डोरी लेकर बैठे। मोरे चलने का क्या जरूरत, जाना आना जरूरत नहीं, पैर का आवश्यकता नहीं, यहीं बैठे बैठे नथे हुए हैं। इसलिए जगत के नाथ, पूरे जगत को नाथ करके हाथ में डोरी लेकर बैठे, सबके नाक में छेद करके डाले हैं कंकड़। टस से मस नहीं हो सकते। देख रहे हैं कि कितनी बदमाशी कर रहा है, जानबूझ करके कोई हो जाए प्रभु उपास, तब खुश हो जाते। और उनके खुश हो जाना ही हमारे जीवन की सफलता है, और कुछ नहीं। रोटी खाना, गाड़ी घोड़ा मकान बनाना है हमारे जीवन की सफलता नहीं। वो वही रहेगा, तुम भी रहोगे, मरोगे, वो भी सब जाएंगे, कोई काम नहीं। जो काम की चीज़ है वही है उनकी प्रसन्नता। इस शरीर के अंतिम श्वास पर्यंत अगर वही कर पाए तब सफल होगा, नहीं तो गीद और सियार खा जाएंगे, शरीर में कुछ भी काम में नहीं आएगा। तो इसलिए कम से कम ये पवित्र तिथि में उन आंख वाले भगवान के सामने वचनबद्ध होना चाहिए कि आज से, इस पवित्र तिथि से हम ये कसम करते हैं, पूरी प्रयास करेंगे जब तक मेरा सांस रहे, साथ दे, शक्ति रहे, किसी का बुराई नहीं करूँगा, किसी भी तकलीफ को साथ दे करके साथ मिल करके चलूँगा। ये दो काम अगर कर लोगे हो जाएगा काम, फिर कुछ सभी सुखी हो जाएंगे, सभी सुखी हो जाएंगे। कोई ज़्यादा काम नहीं करना। सबसे बड़ी काम है किसी का बुराई नहीं करना, होने पर बोलना ही नहीं ना, कुछ भी हो जाना नहीं, मैं नहीं बोल सकता। बुराई क्या हमारे अंदर कम है क्या? तो दूसरे को क्यों करो? बुराई अगर करना है तो मेरा ही बुराई करो। अगर बुरा किसी को बोलना है तो अपना बुरा करो, दूसरे का गुण बोलो, अपने बुरा बोलो और साथ चलो ना। साथ में चलने के लिए केवल साथ में चलने का इच्छा ही होना चाहिए, बाकी ये नहीं, ये नहीं देखना। बहुत कुछ देखना है, वो साथ चलना। ये हमारी इच्छा नहीं, ये हमारे गुरुजनों की इच्छा को पूरा करने के लिए, भगवत इच्छा को पूरा करने के लिए सारी समस्या को डाइजेस्ट करके साथ में चलना। इसी से गुरु और कृष्ण दोनों प्रसन्न होते हैं। गुरु कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या चाहिए हमको, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। यही हमारे असली सफलता, असली भजन का सार्थकता ही है। मन बुद्धि शास्त्र जो भी कुछ जानते सबका सार्थकता ही। तो कम से कम आप लोग सब समझदार है। जैसे मैंने कहा कि गंगा जमुना के बीच में, राम कृष्ण के बीच में कितने बड़े बड़े कथाकार है, वो क्या नहीं जानते अपने सबको, सारी दुनिया तो ही आते जात हो रहा है। अयोध्या वृंदावन के बीच में है, क्या है, इधर उधर का थोड़ी है। इस भूमि के होकर के इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बात पर एक दूसरे के टांग खींच करके एक करके नहीं, सब छोटी मोटी की सुन करके एक हो करके ठाकुर जी के नाते, गुरु और कृष्ण के नाते हमको एक हो जाना चाहिए। गुरु कृष्ण के नाते एक हो जाते हैं तो सफलता पैर चुमता है। वही मैं कहता था, प्रभुपाद जी कितने कठिनाई किए, नहीं जा पा रहे थे। अंत में बोले मैं मरूंगा भले, लेकिन जाऊंगा, एक बार प्रयास करूंगा गुरु जी का आदेश को पूरा करने के लिए। वो आदेश को पूरा करने के लिए दो हार्ट अटैक सह करके अकेले गए, इतने कठिनाई सामना किए, तो 10 साल के अंदर ऐसी सफलता मिला जो 70 साल में नहीं मिला था। ये केवल प्रभुपाद जी को पूछा गया वो कैसे किया, मालूम नहीं था। साल भी कजब नहीं गुरु महाराज, साल भी कजब नहीं। बोले ये सारे ये सब विदेशी यंग लड़के आए, बोले मैं गुरु महाराज सेंडिंग देम, वो भेज रहे हैं मेरे पास। मैं क्या जानता था, कहाँ जानता था। तो हम अगर
भगवान के पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार हो जाएं हर प्रकार का सामना करके, तो फिर भगवान हमारे पास जो है उसको रखेंगे, जो आवश्यकता है उसको देंगे, है कि नहीं। तो फिर इस महती स्थान पर, महत्वपूर्ण भूमि पर मनुष्य जन्म पा करके सार्थकता हो सकता है, नहीं तो हताश हो जाएगा।